ओमान दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में से एक है, जिसकी तारीख लाखों साल पुरानी है। इस मुल्क को दुनिया का सबसे पुरामन और ईमानदार मुल्क समझा जाता है। यहाँ के लोग अरब में सबसे ज्यादा खुशहाल और लग्जरी जिंदगी गुजारते हैं। इस मुल्क में 500 से ज्यादा तारीखी और खूबसूरत किले मौजूद हैं, जो यूनेस्को के आलमी वर्से का हिस्सा हैं। ओमान को एशिया का नॉर्वे भी कहा जाता है। इस मुल्क में सहरा, साहिल, सरसब्ज जंगलात, खूबसूरत वादियां, कुदरती झीलें, नदियां और चश्मे सब कुछ मौजूद है। शदाद बादशाह की जन्नत भी इसी मुल्क में मौजूद है। पाकिस्तान में एक ऐसा शहर भी वाक़ई है जो ओमान की मिल्कियत था। ओमान की फौज में लाखों पाकिस्तानी लोग कैसे पहुंचे? ओमान की लड़कियां किस वजह से दुनिया में मशहूर हैं? यहाँ के लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं और शादियां कैसे करते हैं? इस मुल्क ने कैसे इतनी जल्दी तरक्की की? दोस्तों, ओमान मशरिक़ी वस्ती में वाक़ई एक खूबसूरत और दिलकश मुल्क है, जिसको अनबियाए किराम की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि ओमान में सैकड़ों अनबियाए किराम के मज़ारात मौजूद हैं। ये खलीजी ममालिक में सबसे पहले आज़ाद होने वाला मुल्क है, जिसकी सरहदें यमन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात से मिलती हैं, जबकि समंदरी सरहदें पाकिस्तान और ईरान से लगती हैं। इस मुल्क का ऑफिशियल नेम दी सल्तनत ऑफ ओमान है, जो अरब जज़ायर से 9507 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। ओमान को दी लैंड ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुल्क दुनिया की अव्वलीन आबादकारी वाली जगहों में से एक है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,08,501 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ओमान दुनिया में 70वें नंबर पर शुमार होता है। 2025 में इस मुल्क की आबादी 24,13,340 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी का ग्रोथ रेट 1% है। ओमान एक कम गंजान आबाद मुल्क है। इस जगह 1 किलोमीटर के अंदर औसतन 15 अफराद रिहाइश पजीर हैं। मस्कत ओमान का सबसे बड़ा और दारुल हुकूमत शहर है। मस्कत शहर मुल्क का बेहतरीन कारोबारी, सियाहती, इक्तिसादी और माशी मरकज भी है। मुल्क के तमाम बड़े हुकूमती और सरकारी इदारे इसी शहर में कायम हैं। मस्कत समंदर के किनारे वाक़ई है, जो 3,490 मुरब्बा किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, जबकि इस शहर की कुल आबादी 19,17,000 अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ओमान एक इस्लामी मुल्क है। इस्लाम यहाँ का सबसे बड़ा और सरकारी मजहब है। मुल्क की 99% आबादी इस्लाम मजहब पर अमल करती है। इनके अलावा ईसाई और यहूदी मजहब के लोग भी मौजूद हैं। अबाजी मुस्लिम फिरका यहाँ का सबसे बड़ा मुस्लिम फिरका है, जो न तो मुकम्मल शिया है और न ही मुकम्मल सुन्नी। अरबी ओमान की कौमी और सरकारी जबान है, जो इस जगह सबसे ज्यादा बोली जाती है। अंग्रेजी, मिस्री, यमनी और हिंदी जबान भी बोली और समझी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूची ओमान की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जबान है, क्योंकि ओमान में लाखों बलूची लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से हिजरत करके ओमान में आबाद हुए। आज ये बलूची लोग ओमान के हर सरकारी और निजी इदारों में मौजूद हैं। ओमान दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। इस जगह जराइम की शिरह 0% से भी कम है। ओमान के लोग खुशहाल और रिवायती तरीकों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं। ओमानी लोग पूरी दुनिया में अपनी मेहमान नवाजी और खुश अखलाकी की वजह से मशहूर हैं। ओमान के लोग ईमानदारी और अपने काम से मोहब्बत की वजह से अपनी अलग पहचान रखते हैं। दोस्तों, 1860 की दहाई तक ओमान इंतहाई गरीब और पिसमानदा मुल्क था। मुल्क में बिजली, स्कूल्स, अस्पताल और पुख्ता सड़कें न होने के बराबर थीं। इस वक्त यहाँ के लोग बकरियां और ऊंट पालते थे और माहीगीरी के शोबे से वाबस्ता थे। 1950 की दहाई के आखिर में इस मुल्क में तेल की दरियाफत हुई, लेकिन 1965 में तेल के वसीया ज़खायर की दरियाफत के बाद इस मुल्क की तकदीर बदल गए।
पाकिस्तान में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जो पहले ओमान की मिल्कियत था, ग्वादर। यह शहर अपनी बंदरगाह की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। 1950 की दहाई से पहले ये ओमान की मिल्कियत था। 1958 में पाकिस्तानी हुकूमत ने उस वक्त 4 करोड़ 70 लाख रुपए में ओमानी हुकूमत से ग्वादर शहर खरीदा था, जो आज दुनिया भर की समंदरी तिजारत में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। सलाला ओमान का दूसरा बड़ा और तारीखी शहर है, जिसकी तारीख हजारों साल पुरानी और दिलचस्प है। सलाला सरसब्ज, शादाब और इंतहाई खूबसूरत शहर है, जो अपने पहाड़ों और कुदरती मनाजिर की वजह से मशहूर है। ये शहर यमन की सरहद के करीब वाक़ है। सलाला को खुशबुओं, बारिशों और कुदरती हुस्न का दिल कहा जाता है। ये शहर अपने मजहबी मकामात की वजह से भी जाना जाता है। सलाला दुनिया भर के जादूगरों के लिए एक अहम मकाम रखता है। इसी शहर में शद्दाद बादशाह ने अपनी जन्नत तामीर करवाई थी, जिसके आसार आज भी उस जगह देखे जा सकते हैं। ओमान में होने वाली शादियों की बात करें तो ये बहुत दिलचस्प और रवाबिती तरीकों के मुताबिक की जाती हैं। ओमान में शादी की कम अज कम उम्र 18 साल है। ओमान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बहरी जहाज तैयार करने वाली कंपनियों का मालिक है। ये मुल्क हर साल लाखों बहरी जहाज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। बहरी जहाज बनाने के हवाले से ओमान दुनिया में पहले नंबर पर शुमार होता है। इस मुल्क की तरक्की में सुल्तान काबूस बिन सईद का बहुत अहम किरदार रहा है। सुल्तान काबूस को जदीद ओमान का बानी कहा जाता है। उन्होंने 1970 में मुल्क की हुक्मरानी संभाली और 2022 तक इस मुल्क पर हुकूमत की। ओमान के मौजूदा हाकिम का नाम सुल्तान हैसम बिन तारिक है। इनका ताल्लुक आले सईद शाही खानदान से है, जो 1749 से ओमान पर हुकूमत करता आ रहा है। ओमान एक मजबूत माइशत रखने वाला मुल्क है। 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक ओमान का मजमूई GDP 104.35 बिलियन अमरीकी डॉलर है। GDP ग्रोथ रेट 3% है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 18,967 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 12,16,000 है रुपए के बराबर है। ओमान में इस्तेमाल होने वाली सरकारी करेंसी ओमानी रियाल है। कुवैत और बहरीन के बाद ओमान तीसरा मजबूत तरीन करेंसी रखने वाला मुल्क है। एक ओमानी रियाल पाकिस्तानी करेंसी में 736 रुपए, जबकि भारतीय करेंसी में 230 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा निजाम कायम है। ओमान में तालीम की शरह 98% है। यहाँ के 99% मर्द और 95% ख्वातीन तालीम याफ्ता हैं। सुल्तान काबूस यूनिवर्सिटी, जर्मनी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इस मुल्क के सबसे बड़े तालीमी उदारे हैं, जिनमें लाखों तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। ओमाही तलबा यूरोपी और अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में भी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं। ओमान का झंडा 3 मुख्तलिफ रंगों पर मुश्तमिल है। ये परचम सुर्ख, सफेद और सब्ज रंग से बना हुआ है, जो अमन, बहादुरी और ज़िरायत की अलामत हैं। अरबी ऑरिक्स सफेद रंग का हिरन-नुमा जानवर है, जो ओमान का कौमी जानवर है। बाज मुल्क का कौमी परिंदा है। खजूर यहाँ का कौमी फल है, जो अरब में मेहमान नवाजी और बरकत की अलामत है। 18 नवंबर मुल्क का कौमी दिन है, जो सुल्तान काबूस बिन सईद की सालगिरह के मौके पर मनाया जाता है। ओमान का इंटरनेशनल कैलेंडर कोड 900